अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिज़नेस लाइंस के प्लेटफॉर्म से मैं आफ्ताब सलीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है या नहीं। तो आज हमारी जो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नेशनल सेविंग सेंटर के अंदर दो स्कीम्स ऐसी मौजूद हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि 60 प्लस जो रिटायर्ड लोग हैं, मतलब सीनियर सिटीज़न, वो इसका बेनिफिट उठाते हैं, जिस पर ये उनको बेनिफिट मिलता है कि एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रॉफिट उनके ऊपर इसका वो टैक्स जो है वो विद हेल्ड नहीं होता। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वहाँ पर टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ तो एट द एंड ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपने उसका टैक्स जो है वो अदा ही नहीं करना, बल्कि वहाँ पर जो टैक्स है वो सिर्फ विद हेल्ड नहीं होता। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि आया कि कैसे पॉसिबल है कि इसके ऊपर टैक्सेबल है और या ये एग्जाम्प्ट है। तो इसमें 3 से 4 पॉइंट जो हैं वो 2022 की फ़ाइल रिटर्न करते हुए आपने मलूज़े खाते रखने हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये बहबूद सर्टिफिकेट और पेंशनर सर्टिफिकेट जो हैं या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, इसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है वो बेसिकली क्या है और वो किस सेक्शन के अंदर जो वो फॉल करता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में, इनकम फ्रॉम सैलरी में, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, या प्रॉपर्टी में, तो किस में। तो सादा सी बात है कि ये ना इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ना सैलरी इनकम है, ना प्रॉपर्टी इनकम है, तो ये फॉल करेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये मैंने ऑर्डिनेंस आप लोगों के सामने खोला है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 39 में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको तीसरे नंबर में नज़र आ रहा होगा प्रॉफिट ऑन डेट, यानी कि कोई भी सेविंग सर्टिफिकेट है या वो आप उसको इन्वेस्टमेंट किसी भी बैंक के अंदर रखते हैं, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट डिडक्ट होता है, प्रॉफिट आता है, वो आपका प्रॉफिट ऑन डेट होता है, जो कि अंडर सेक्शन जो आपकी इनकम है, अंडर सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो ट्रीट होगा। इसको फर्दरली हम यहाँ पे मज़ीद देखेंगे। तो यहाँ पे क्लियर कट नेशनल सेविंग सेंटर का नाम भी दिया हुआ है कि यानी कि एनी प्रॉफिट और डेट ड्राइव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखें यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है एनी का, ये गौर कीजिएगा कि एनी प्रॉफिट, कोई भी एक प्रॉफिट जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से मतलब इन्वेस्टमेंट से आपको हासिल होगा, वो ट्रीट होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 39। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके ऊपर टैक्स विद हेल्ड होता है, वो अंडर सेक्शन 151 विद हेल्ड क्यों नहीं होता, मतलब इसका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसका विद होल्डिंग एजेंट क्यों नहीं है और उसको टैक्स डिडक्ट क्यों नहीं करता। तो ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ने एफबीआर से एक सर्टिफिकेट लिया हुआ है जिसको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, कि हम सीनियर सिटीजन्स को ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम उनका टैक्स विद हेल्ड नहीं कर रहे, जो कि आप खुद विद हेल्ड कर लीजिएगा। और इसमें बहुत सारी बेवा खातून भी होती हैं जो मतलब अपनी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे रखती हैं और उसके अंदर वो जो है वो टैक्स मतलब नहीं डिडक्ट होता, तो उनको रिटर्न अंडर सेक्शन 115 उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए वो उनको इसमें बेनिफिट हासिल हो सकता है, जो बेवा हैं, जो रिटर्न्स फाइल नहीं करती, जो फाइलर नहीं हैं। इवन डैट के जो फाइलर हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इसके ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इसको डिक्लेयर करेंगे और उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। अब देखना है कि इसमें कितना पोर्शन हमें एग्जाम्प्ट है और कितना पोर्शन हमें एग्जाम्प्ट नहीं है। तो ये मैंने आपके सामने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग सेंटर की वेबसाइट खोली है। इसके अंदर हम प्रोडक्ट में जाएंगे और सर्टिफिकेट में जाके हम ये बहबूद के अंदर चले गए। जब हम बहबूद के अंदर गए तो ये हमारे सामने वो बहबूद लिखा हुआ और इसके सारे वो उसने इन्वेस्टमेंट्स का बताया है कि इन्वेस्टमेंट कितनी किस हिसाब से होगी और कैसे होगी, ये सारी उसके ब्रीफ नोट उसने दिया हुआ है। लेकिन हम अपने कंसर्न की तरफ जाते हैं कि प्रोडक्ट बहबूद, अपना कंसर्न के टैक्सेशन क्या है और ये इस किस तरह विद हेल्ड होगा। तो जैसे ही हम ये टैक्स के अंदर जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ कि विद होल्डिंग टैक्स इज़ नॉट कलेक्टेड ऑन द प्रॉफिट अर्न ऑन BSCS, यानी कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स। इन्वेस्टमेंट मेड इन द BSCS आर आल्सो एग्जाम्प्ट फ्रॉम ज़कात कलेक्शन। मतलब इसमें दो बेनिफिट नेशनल सेविंग सेंटर दे रहा है। एक बेनिफिट तो ये है कि वो ज़कात को कलेक्ट आपसे नहीं कर रहा, आपके ऊपर किसी किस्म की ज़कात नहीं होगी, ये एग्जाम्प्ट है।
एग्ज़ाम सर्टिफिकेट है। दूसरा ये है कि इसके अंदर टैक्स की जो कलेक्शन है वो नहीं हो रही। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ब्रीफली बता दिया कि एनी प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर टैक्स होगा। अब सोचना ये है कि यहाँ पे तो इनकम टैक्स जो है वो विदहेल्ड नहीं हुआ, तो हमने कैसे पे करना है। तो आइए अब हम रिटर्न की तरफ जाते हैं। आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज खोलेंगे तो यहाँ पे वो वाज़िया तीसरे नंबर पे लिखा हुआ यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट पेंशनर बेनिफिट्स और शुदा फैमिली बेनिफिट्स, ये अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको जो भी प्रॉफिट आएगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एग्ज्यूम किया है 4 लाख रुपया। तो जब हमने 4 लाख रुपया प्रॉफिट एग्ज्यूम कर लिया तो इसके ऊपर जो है वो 4 लाख के ऊपर जो है वो टैक्स कितना आएगा, तो हम यहाँ पे कंपटीशन में जाते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे ऊपर कितना टैक्स आया। जब तक आपका 4 लाख रुपया टैक्स है तो देखें प्रॉफिट है तो यहाँ पे आपका टैक्स जो है एडमिटेड टैक्स का कॉलम खाली है और आपको कोई टैक्स नहीं आ रहा। अब इसमें एक वजह क्या है, इसकी बेसिकली वजह यह है कि आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर जो टैक्स स्लैब चार्ज होता है वो चार्ज होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला, कि यानी कि आपका 4 लाख वो 0 to 4 लाख तक है तो आपका ज़ीरो टैक्स रिटर्न होगा, और अगर 4 लाख 1 से लेके 6 तक है तो 5% डिडक्ट होगा, और अगर आपका प्रॉफिट या इनकम आपकी 6 लाख 1 से लेके 12 लाख तक है तो आपको 10% तक चार्ज होगा। लेकिन इन अदर सेंस ये इसमें प्रॉफिट ऑन डेट के लिए ये ज़रूरी है, नेशनल सेविंग सेंटर के लिए इनकम टैक्स रूल्स के अंदर ये चीज़ वाज़ेह दी हुई है कि बहबूद के ऊपर जब भी आप टैक्स विदहेल्ड करेंगे, मतलब तो उसके ऊपर जब ये उससे 10% से अप जाएगा तो उसके ऊपर वाली अमाउंट जो होगी उसके ऊपर भी टैक्स विदहेल्ड टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं आएगा, बल्कि वो आपको टैक्स बाकी एग्जाम्प्ट हो जाएगा और आप सिर्फ 10% तक इसके ऊपर टैक्स देंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे 4 लाख रुपए इनकम लिखी, अभी मैं इसको 4 लाख 10 रुपया करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि क्या होता है, इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या होता है। ये देखें जी यहाँ पे 10, फिर हम कंपटीशन में जाते हैं, अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है तो इट्स मीन से ये क्लियर हो गया कि बिजनेस इनकम की का स्लैब हमारे ऊपर लगेगा, और अगर वो 4 लाख तक होगा तो एग्जाम्प्ट होगा, और 4 लाख से 1 से बढ़ेगा तो ये 1 रुपया आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई, 4 लाख 10 आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई, और टैक्स चार्जेबल आपको 10% के ऊपर 10 रुपये के ऊपर 1 रुपया आपको टैक्स चार्ज हो रहा है ये एडमिट टैक्स में, और इसका आप बिल जनरेट करके पे करेंगे। लेकिन इन केस अब हमने देखना ये है कि यहाँ पे तो हमें टैक्स चार्ज हो गया 5%। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जी हमारा जो प्रॉफिट है वो, इसको मैं 2-3 तरीके से आपको वाज़िया तौर पे समझा देता हूँ। हम कहते हैं कि जी हमारा प्रॉफिट है जी 5 लाख रुपये, या 5,33,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखेंगे कंपटीशन में जाके कि अब हमारे ऊपर क्या टैक्स चार्ज हो रहा है। यहाँ पे देखें जी आपके ऊपर जो रेट है वो 5.33 के ऊपर आपके पास 6,650 रुपये इनकम टैक्स आ रहा है एडमिटेड टैक्स के अंदर, जो आपने पे करना है। फॉर एग्जांपल इसमें 4 लाख रुपया एग्जाम्प्ट था और 1,33,000 के ऊपर आपको कितने परसेंट एप्लीकेबल हो रहा है, 5%। 1,33 को आप 5% करेंगे तो ये 6,650 रुपये आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने देखना है कि हम अगर मैं इस टैक्स को बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो हमारा जो प्रॉफिट है वो 5.33 नहीं बल्कि हमें जो है वो 40 लाख रुपया प्रॉफिट मिला है। तो अब आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट देखेंगे। अब होना क्या चाहिए, अब आप कंपटीशन में जाएं, अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो 4 लाख रुपया प्रॉफिट आ रहा है, टैक्स आ रहा है, सॉरी प्रॉफिट कह रहा हूँ, इसके ऊपर 4 लाख रुपया टैक्स आ रहा है। इट्स मीन टू से कि ये 4 लाख रुपया 10% आपने इसके ऊपर टैक्स देना है। लेकिन क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और यील्ड अपना ऑफ बहबूद है, तो ये सिर्फ इसके लिए ये रूल है, ये बाकी इसके लिए रूल नहीं है। अब होना क्या चाहिए था कि आपको 40 लाख रुपया है तो ये इनकम फ्रॉम देखें तो 40 लाख के ऊपर कितना टैक्स आना चाहिए था, मतलब आप ये देखें कि 40 लाख है
तो 2.5 लाख आपके पास अपना 30 लाख पे 3,70,000 एक हो गया, और हमारे पास जो 10 लाख था उसका 25% हम कैलकुलेट करते तो 10 लाख का 25% आ गया 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख प्लस 370, तो हमारा जो टैक्स है वो 6,20,000 रुपया होना चाहिए था। तो लेकिन हमारा टैक्स कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4 लाख रुपया। तो इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर सेविंग सर्टिफिकेट वो किसी भी लिहाज से एग्जाम्प्ट नहीं हैं, लेकिन एग्जाम्प्ट हैं कि वो इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस वाला जो स्लैब है उसके ऊपर चार्ज उसके ऊपर लगेगा, और 4 लाख तक अगर आपका प्रॉफिट आएगा तो आपका टैक्स होगा ज़ीरो, उसके ऊपर ज़ीरो टैक्स होगा। लेकिन अगर 4 लाख से ऊपर का प्रॉफिट आएगा, 4 लाख एक आता है या 6 लाख तक आता है, तो उसके ऊपर 5% एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपका प्रॉफिट फॉर एग्जांपल बढ़ जाएगा टैक्स स्लैब से 10% से ऊपर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से 12 से 12.5 लाख तक हम एक और ट्रीटमेंट कर लेते हैं कि जी यहाँ पे टैक्स स्लैब हमें कहता है कि जी आपका 12 लाख से ऊपर की अमाउंट का पैसे अब इनकम होगी तो उसके ऊपर आपका 10% जो है वो चार्ज होगा, 12 से एक बढ़ेगा तो उसके ऊपर जो स्लैब है वो 15% चार्ज होगा। तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो करके देख लेते हैं, 13.5 करके देख लेते हैं कि 13.5 लाख रुपए हम अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं कि जी हमें प्रॉफिट आया। तो जब हम इस सेंस में जाएंगे तो अब होना क्या चाहिए और हुआ क्या, इसको देखिएगा। हुआ ये है कि आपके ऊपर 92,500 रुपया टैक्स आ गया, जो कि आपके ऊपर रेट अप्लाई हो रहा है ये 15%, 12.5, उससे 10% से कम आपके ऊपर चार्ज हो रहा है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट अप करके देखते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, इसको हम 25 लाख रुपया करके देख लेते हैं। तो जब आप इस केस में आए हैं तो आपको टैक्स फिर जो है वो 2.5 लाख रुपया, सॉरी वो वहाँ पे मिस्टेक, तो ये आपको 2.5 लाख रुपया टैक्स चार्ज हो रहा है। इवन के 25 लाख के ऊपर आपको टैक्स चार्ज कितना होना चाहिए था, 24 लाख तक 70,000 एक हो गया, और 1 लाख के ऊपर जो है वो 20%, तो ये आपको चार्ज होना चाहिए था 25, 1 लाख का 20%, ये हो गया 2,000, और 2.5 लाख रुपया एक आ गया आपको 24 लाख रुपया 2.5 लाख, तो ये आपको अपना 2.5 और 20 2,70,000 टैक्स चार्ज होना चाहिए था। लेकिन आपके ऊपर टैक्स कितना चार्ज हो रहा है, वो आपका 2.5 लाख रुपया चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे आप 20% का बेनिफिट ले रहे हैं, यानी कि इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका 10% से ज़्यादा टैक्स नहीं है, और जो आपको स्लैब लग रहा है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का लग रहा है, और जो आपका सेक्शन आता है वो 39 आता है, और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर ट्रीट होगा। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो सेंटर जो है वो विद होल्डिंग नहीं कर रहा, तो उसको एग्जम्पशन है कि वो विद होल्डिंग ना करे, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम्प्ट है। लेकिन टैक्स पेयर को जो प्रॉफिट हासिल कर रहा है उसको इस टैक्स की अमाउंट एग्जाम्प्ट नहीं है। अभी मैं दोबारा 13.5 वाला एक चेक कर सकता हूँ करता हूँ, वहाँ पे मुझे थोड़ी सी एक मिस्टेक लगी थी जी। ये 92,500 13.5 लाख, यानी कि इसमें 4 लाख आपको एग्जाम्प्ट हो गया 12.5%, तो ये 12 लाख तक है, तो ये आपको उससे 10% चार्ज होगा।